Hello students, let's continue our chapter. So far we have read that how in industrialization various changes were taking place. We have so far talked about all the inventions that were taking place during the industrial phase in Britain. We have talked about the coming up of new techniques for using iron, the cotton industries, and how new machinery helped in the textile manufacturing of textile and its large scale production. Later on we have studied about the coming up of steam engines, and then further we have read about a good transportation system of canals, and finally the development of railways. But every coin has two sides, one positive and one negative. Now we are going to study that what were the drawbacks or what were the problems that the common people were facing because of the growth of industries. So not there was not only change in the technology, but the life of the people was also changed with the industrialization. So we are going to focus on that now. So while some individuals who had talent they were able to bring the revolutionary changes, they started taking risk and invested money in industry in hope that the profits could be made. कुछ लोगों ने रिस्क लिया, वो उनके लिए आगे जाके प्रॉफिटेबल भी प्रूफ हुआ और उनके जो प्रॉफिट्स थे वो क्या हो गए, मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो गए. बट ऑन दी अदर हैंड वर द पीपल जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं उस टाइम पे डेटोरिएट होना स्टार्ट हो गई थी, एंड दीज वर बेसिकली द वर्किंग क्लास पीपल. हम इस टाइम पे देखते हैं कि जो सिटीज़ हैं उनकी कंडीशन बहुत ही डिग्रेडेड थी इस टाइम पे. वाई? बिकॉज ऑफ द वर्किंग कंडीशन इन फैक्ट्रीज. हमने पहले पढ़ा था कि देयर वॉज एनक्लोजर मूवमेंट इन ब्रिटेन. उस वजह से जितने भी सारा लैंड है वो बड़े लैंड ओनर्स ने अपने जो प्रॉपर्टी है उसके साथ मिक्स कर लिया था, और जो वर्कर्स हैं जो लेबरर्स थे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था सिटी मूव करने के लिए. लेकिन सिटी में मूव करने के बाद भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई और भी ज़्यादा बढ़ती गई. इंग्लैंड में जब हम स्पेसिफिकली देखते हैं तो 1750 से 1850 तक, विच मीन्स विद इन अ स्पैम ऑफ 100 ईयर 50,000 पॉपुलेशन की जो एक सिटी हुआ करती थी पहले सिर्फ दो थी 1750 में, और 1750 से 1850 तक आते आते टोटल 29 सिटीज़ ऐसी हो गई थी जहाँ की पॉपुलेशन अब 50,000 से ऊपर थी. इतनी सारी पॉपुलेशन को प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना, proper sanitation or proper water which is safe and which is clean was very difficult at that time, because urbanization के वजह से जो population है वो बहुत ज़्यादा increase हो रही थी. The migrants were moving towards cities which caused a lot of problem for the management there. Now we are going to see who were the people who faced all the demerits or the negative impacts of the industrialization. Okay, so जैसे कि हमने पढ़ा कि क्योंकि जो नए लोग थे उनके पास रहने के लिए भी जगह नहीं थी, तो वो लोग कहाँ रहते थे, स्लम्स में. अब यू हैव सीन हाउ अ स्लम इज बीइंग मेड एंड हाउ कंजेस्टेड इट इज़. तो स्लम्स में लोग आके रहने लगे. जो रिच इनहेबिटेंट्स थे दे वर शिफ्टिंग होम्स इन देयर सबर्ब्स की उन्हें ताज़ी हवा मिलेगी, इसलिए वो लोग सब अर्बन एरियाज विच मीन्स कि आउटर एरियाज जो थे सिटीज़ के, अब लोग वहाँ पे उन्होंने अपने घर बनाने और अपने फार्म हाउसेस बनाने स्टार्ट कर दिए. और जो वर्कर्स थे जो माइग्रेंट्स थे वो यहाँ आके वो लोग स्लम्स में रह रहे थे क्योंकि उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, एंड इवन दे डिडंट हैव अ क्लीन एयर टू ब्रीथ. Further, we see that how the workers were being affected by all these changes. First of all, a survey of 1842 it reveals that the average lifespan of a worker was lower than that of any other social group in city. As is given in these figures, as you can see कि एक average lifespan मतलब एक worker कितने साल तक जीता था उसकी एज अब ये हमें बता रहे हैं. एंड सी द एजेस 15 ईयर्स, 17 ईयर्स, 21 ईयर्स. सो आपको एज के जो इनका लाइफ स्पैन था उसी से आपको पता लग सकता है कि 15, 17 एंड 21 ईयर्स विच इज़ अ वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन एक वर्कर उतना ही सर्वाइव कर पाता था. क्यों? क्योंकि वर्किंग कंडीशंस इतनी ज़्यादा बुरी होती थी. दे यूज टू डाई इन देयर यंग एज ओनली बिकॉज उनके पास फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं होती थी. एंड वर्स्ट ऑफ ऑल
were the children. Half of the children failed to survive even the age of 5 years. 5 साल तक हाफ ऑफ द जो बच्चे थे वो सर्वाइव नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा होता था. ऑल्सो उनकी फैमिलीज़ ऑलरेडी उनके ऊपर इतनी ज़्यादा ऑपरेशन होता था, इतनी वर्स कंडीशन में वो काम करते थे, दैट दे वर अनएबल टू गिव देयर चाइल्ड ऑल द न्यूट्रिशंस दैट वर बीइंग रिक्वायर्ड. देयरफॉर जो बच्चे हैं वो 5 साल की उम्र तक आधी पॉपुलेशन जो थी, दे डिड नॉट यूज टू सर्वाइव इन द इंडस्ट्रियल फेज. एंड मोर ओवर जब हम बात करते हैं, एक तो जो वर्किंग कंडीशंस वर नॉट दैट गुड, दे यूज टू लिव इन स्लम इन कंजेशन. एंड इसके बाद वी सी द कमिंग अप ऑफ वेरियस डिजीजेस. इस टाइम पे हम लोग देखते हैं कि जो डिजीजेस है, डिजीजेस वर द प्राइमरी कॉज by epidemics of disease that sprang from the pollution of water like cholera and typhoid. क्योंकि प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, क्लीन वाटर नहीं होता था, इस वजह से जो डिजीज़ हैं वो भी बहुत बढ़ना स्टार्ट हो गई थी. और डिजीज़ कौन कौन सी थी जो कि किससे कॉज होती थी? पॉल्यूशन ऑफ वाटर लाइक कॉलेरा, टाइफाइड, या फिर एयर पॉल्यूशन से जो डिजीज़ होती थी लाइक द ट्यूबरक्लोसिस. More than 31,000 people died from an outbreak of cholera in 1832. So you can see that कि एक तो conditions already इतनी worse हैं और उसके ऊपर से diseases भी हो रही हैं, because there is no proper sanitation and cleanliness of air, water, and therefore more and more people are dying. Until late 19th century, मतलब 19th century तक आते आते all these processes are going in from the 18th to the 19th century. और 19th century के end तक भी आते आते हम देखते हैं कि जो medical facilities है उनका improvement बहुत late जाके start हुआ था. ठीक है, industrialization आ गया, there was industrialization, and you know there were changes in the there were technical changes, but मेडिकल फील्ड में चेंजेस बहुत ज़्यादा कम थे, और इस वजह से जो डिजीज़ को वो प्रॉपरली क्योर नहीं कर पाते थे, विच लेड टू वेरियस डेथ्स इन दिस पर्टिकुलर फेज.